सो हेलो ट्रेडर, जैसा कि आप सभी लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर स्विंग ट्रेडिंग पर एक कंप्लीट कोर्स लेकर आइए, तो आपका इंतजार खत्म हुआ। इस वीडियो पर हम कंप्लीट जो स्विंग ट्रेडिंग है उस कोर्स को सीखने वाले हैं। यदि आप इस प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली वॉच कर लेते हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट जनरेट करना सीख जाएंगे। ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। इस कोर्स में हो सकता है आपको कुछ ऐसे पॉइंट देखने को मिले जहां आपको कुछ चीजें समझ में ना आए, तो आपको एक काम करना है, इन सभी पॉइंट को आपको एक नोटबुक में लिखते चलना है। जब आप इस प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली वॉच कर लेंगे तब आपके जितने भी डाउट है वो सभी क्लियर हो चुके होंगे और आपको लगेगा कि स्विंग ट्रेडिंग से अब मैं प्रॉफिट जनरेट करना सीख गया हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग सीखने से पहले सबसे पहले आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो वीडियो को ज्यादा लॉन्ग ना करते चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सबसे पहले आप ये समझिए कि स्विंग ट्रेडिंग कहते कैसे हैं। समझिए स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। जो मार्केट का कैप्चर होता है, यानी मार्केट की फ्लक्चुएशन जो मार्केट काम करती है, जैसे प्राइस ऐसे ऐसे जा रहा है तो इसके बीच में जो फ्लक्चुएशन है, जो मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर और नीचे जा रही है, तो इसके छोटे से हिस्से को कैप्चर करके हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होता है उसमें छोटे से हिस्से को कैप्चर करके हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं, तो इसे हम इसी वीडियो में कवर करेंगे और आपको बताएंगे। स्विंग ट्रेडिंग में आप ये समझिए कि मार्केट के छोटे से हिस्से को कैप्चर करके उससे हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इसी को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं। इसमें आपको एक कैपिटल चाहिए होगी, इसमें आपके पास जितनी कैपिटल है उतनी कैपिटल से ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इसे स्विंग ट्रेडिंग में। जितनी आपके पास कैपिटल होगी, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वह होता है जो आपके पास मनी है। जितना मनी आप ट्रेडिंग में लगाना चाहते हैं उसी को हम कैपिटल कहते हैं। तो जितनी आपकी कैपिटल होगी उतना ही आप इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और जो इसका नुकसान है वो है जो एंटायर ट्रेडिंग होती है या फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसमें आपको मार्जिन मिल जाता है। मार्जिन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप उन 10,000 से 1 लाख तक की ट्रेड कर सकते हैं। कहां पर, इंट्राडे पर। वहां पर आप 10,000 से 1 लाख तक की ट्रेड कर सकते हैं। जबकि स्विंग ट्रेडिंग पे हमारे पास यदि 10,000 की कैपिटल है तो हम ओनली 10,000 से ट्रेड और प्रॉफिट और लॉस जनरेट कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग की ये नुकसान है और ये फायदा है। इंट्राडे में कुछ हमें मार्जिन मिल जाता है जिससे हम अपनी कैपिटल से डबल रिटर्न प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बट यदि हम रिस्क की बात करें तो जो स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क होता है वह कम होता है और जिसमें मार्जिन में मिल जाता है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसमें रिस्क ज्यादा होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में छोटे से हिस्से को कैप्चर करके हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं, उसी को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मार्केट काम कैसे करता है। ट्रेडिंग में जो कैंडल बनती है वो ओनली 2 टाइप्स की कैंडल बनती है, या तो वो कैंडल ग्रीन होगी या फिर वो कैंडल रेड होगी। तो इन्हीं 2 कैंडल के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले आप कैंडल को समझिए। कैंडल में मैं आपको सिर्फ अभी इतना बता दूं क्योंकि अभी हम स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कैंडल स्टिक का एक चैप्टर है, उसी को हम समझेंगे। तो अभी आप सिर्फ ये समझिए जो कैंडल होती हैं वो सिर्फ 2 टाइप की होती हैं। एक कौन सी होगी, एक रेड होगी, दूसरी कौन सी होगी, वो ग्रीन होगी। जो रेड कैंडल होती है वह बियरिश होती है, जो नीचे जाती है।
आप हर चीज को एक नोटबुक पर लिखते जाइएगा, क्योंकि सभी चीजें आपके याद करने का टाइम नहीं है और आप याद भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। और जो ग्रीन कैंडल होती है वह ऊपर जाती है, इसे हम बुलिश कहते हैं, इसे बियरिश, इसे बुलिश। अभी मैं बुलिश और बियरिश के बारे में आपको बताऊंगा, तो आपको इतना समझ में आया। जो इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन में कहाँ जहां पर भी आप ट्रेड करेंगे वहां पर भी आपको ओनली दो टाइप्स की कैंडल देखने को मिलेंगी, एक जो रेड होगी, दूसरी जो ग्रीन। रेड ऊपर से नीचे की ओर आती है और ग्रीन नीचे से ऊपर की ओर जाती है। जब भी मार्केट में बाय होगी तब ग्रीन कैंडल बनती है, और जब भी मार्केट में सेलिंग होगी तब रेड कैंडल बनती है। जो नीचे हुई कैंडल होती है उसे हम बियरिश कहते हैं, और जो ग्रीन कैंडल होती है उसे हम बुलिश कहते हैं। अब बियरिश और बुलिश क्या होते हैं, सबसे पहले हम इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बुलिश और बियरिश क्या होती है। बुलिश उसे कहते हैं जब हमारी स्टॉक मार्केट अप डाउन जाती है, अप होती है बुलिश। जब मार्केट ऊपर की ओर जाती है, जब मार्केट में बाइंग प्रेशर होता है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हो सकता है आपको चीजें समझ में ना आए, तो आप इन्हें कॉपी में अच्छे से लिखते चलिए। अभी आपको जब ये स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स कंप्लीट होगा तब आप अच्छी तरीके से आपको हर चीज समझ में आ जाएगी और आने भी लगेगी आपको। जब आप स्विंग ट्रेडिंग की आधी वीडियो देख लेंगे, यानी 5-6 प्लेलिस्ट आप जब क्लियर कर लेंगे, तब आपको बुलिश, बियरिश, मार्केट कैंडल कैसे काम करती, हर चीज समझ में आने लगेगी। सिर्फ आपको प्रॉफिट जनरेट करना वहां पर बताया जाएगा 5 दिन के बाद। तो सबसे पहले आप बुलिश और बियरिश को समझिए। बुलिश होता है जब मार्केट में बाइंग प्रेशर पड़ता है, जब लोग खरीदते हैं। खरीदते हैं यानी बाई करते हैं। जब लोग बाई करेंगे तो प्राइस कहाँ जाएगा, ऊपर, तो उसे हम बुलिश कहते हैं। इसे हम ग्रीन कैंडल द्वारा दिखाते हैं। ये कौन सी कैंडल है, ग्रीन। ये जो कैंडल है वह ग्रीन कैंडल है। अब हम समझते हैं बियरिश। बियरिश का क्या होता है, इसे जैसा कि नाम से ही भालू, और बुलिश यानी बैल। तो आपने लोगो भी देखे होंगे बुलिश, जैसे वॉलपेपर आप देखने जाइए, क्रोम पर डालिएगा आप बुलिश और बियरिश, तो आपको ऐसे लोगो दिख जाएंगे। तो जो बियरिश होता है वह बनता है जब मार्केट गिरती है, जब मार्केट डाउन जाती है। जब मार्केट डाउन जाएगी तब उसे हम बियरिश बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रेशर होता है वो सेलिंग का होता है, यानी बेचने का। इसमें जो होता है वह होता है बाइंग का यानी खरीदने का, और इसमें होता है सेलिंग का यानी बेचने का। ये जो कैंडल बनती है वह ग्रीन बनती है, और ये वाली कैंडल आपको रेड देखने को मिलती है। रेड कैंडल देखने को आपको मिलेगी, और जो बुलिश कैंडल होगी वो आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। तो आपको ये समझ में आया ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल कब बनती है, जब प्राइस नीचे जाता है तब बियरिश यानी रेड कैंडल बनती है, और जब प्राइस ऊपर जाता है तब ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कब बनेगी, जब लोग बाइंग करेंगे। रेड कब बनेगी, जब लोग सेलिंग करेंगे। तो आपको ये समझ में आया बुलिश और बियरिश क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिट कब होगा, जब हम बाइंग करें या सेलिंग करें, हमें प्रॉफिट कब होगा। आइए समझते हैं। जब यदि ग्रीन कैंडल है, वहां पर आपको ग्रीन कैंडल नहीं दिखेगी, यानी बाद में कैंडल दिखेगी, पहले तो आप बाई करेंगे ना। तो जब आप बाई करेंगे, यानी जैसे कोई स्टॉक है टाटा का, वहां पर आपने उसका एक स्टॉक लिया, यदि वह ऊपर जाएगा तो कैंडल कौन सी बनेगी, ग्रीन, और वह होगी बुलिश। तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट। यदि आपने लॉन्ग में ट्रेड ली होगी,
ट्रेड में दो ऑप्शन होते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट। जो लॉन्ग की होती है वह होती है बुलिश, और जो शॉर्ट की होती है वह होती है बियरिश। आपने किसी स्टॉक को बाई किया, वह ऊपर जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा। वहीं पर क्या हुआ, आपने किसी स्टॉक को बाई किया और वह चला गया नीचे, यानी रेड कैंडल बन गई, तो आपका होगा लॉस। जब आप लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लेंगे, अभी मैं लॉन्ग की बात कर रहा हूं, फिर से सुनिएगा। आपने लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन ली, यानी ट्रेडर ली, आपने किसी एक स्टॉक को बाई किया, वहां पर आपने क्या किया, एक स्टॉक को बाई करके वो प्राइस ऊपर जाने लगी, यानी जो कैंडल थी वह मार्केट के ऊपर जाने लगी, यानी प्राइस ऊपर जाने लगा, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट। और वही अगर वह कैंडल नीचे जाने लगी तो आपका लॉस हो जाएगा जब आप लॉन्ग में ट्रेड करेंगे। अब हम चलते हैं शॉर्ट पर। जब हम इसे शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, शॉर्ट को हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, वहां पर ब्रोकर में आपको शॉर्ट लिखा हुआ मिलेगा। अब ये ब्रोकर किसे कहते हैं, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट में बताऊंगा कि ब्रोकर किसे कहते हैं। इसकी भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि कौन से डीमेट अकाउंट हमें खुलवाना चाहिए, डीमेट अकाउंट क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, इन सभी पर हम वीडियो बनाएंगे। तो अभी आप इतना समझिए, जो ब्रोकर में आपको शॉर्ट लिखा हुआ मिलेगा, तो उसका मतलब होता है जब हमें डाउन साइड ट्रेड लेनी हो, जब आप जानेंगे कि मार्केट क्रैश होने वाला है, जब मार्केट डाउनफॉल में हो, यानी आपको पता है कि कल मार्केट नीचे जाएगी, यानी जैसे किसी कंपनी की न्यूज आ गई, यानी उसकी नेगेटिव न्यूज आ गई, तो आपने उस स्टॉक पर एनालिसिस की, उस स्टॉक पर निकला कि कल ये स्टॉक गिरेगा, तो आपने क्या किया, वहां पर आपने शॉर्ट सेलिंग कर दी। जब आप वहां पर शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो जब प्राइस नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। यहां पर जब आपने लॉन्ग में पोजीशन ली थी, जब प्राइस ऊपर गया था आपको प्रॉफिट हुआ था और नीचे जाने पर लॉस हो गया था। बट जब आप शॉर्ट में ट्रेड करेंगे तो आपको जब मार्केट नीचे जाएगी, यानी रेड कैंडल बनेगी, तो आपको प्रॉफिट होगा। और आपने यदि शॉर्ट में ट्रेड दे रखी है, शॉर्ट में, और वह जो प्राइस था, जो कैंडल थी, वह नीचे ना बनकर ऊपर जाने लगी, तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। सुनिए, जब आप लॉन्ग में शॉर्ट पोजीशन लेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी तब प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे जाएगी आपका लॉस होगा। शॉर्ट में आप लेंगे, कैंडल में नीचे जाएगी आपका प्रॉफिट होगा, और ऊपर जाएगी तो आपका लॉस होगा। तो आपको समझ में आया बुलिश और बियरिश क्या होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है। ये आपको ब्रोकर में लिखा हुआ मिलेगा कि लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है। बियरिश और बुलिश ये जो होते हैं प्रेशर होते हैं और ये कैंडल बनती है। अब आप सबसे पहले अभी हम आपको बताएंगे कि कैंडल कैसे बनती है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हम इन सभी चीजों को एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, इनके 4 चैप्टर हैं, इसलिए हम हर वीडियो की अलग अलग चैप्टर में क्लियर करेंगे, हर चैप्टर में अलग अलग वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहले अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वह स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ बेसिक है। ये स्विंग ट्रेडिंग का मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। अभी मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग पर लेके चलूंगा। स्विंग ट्रेडिंग में ओनली 4 चैप्टर, उन्हीं 4 चैप्टर को हम क्लियर करेंगे। पहला है कैंडल स्टिक, दूसरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तीसरा है सप्लाई एंड डिमांड जोन, चौथा है ट्रेंड कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, अप है या डाउन है। इन सभी को हम देखने वाले हैं। तो अभी आप इतना समझिए बुलिश क्या होता है, बियरिश क्या होता है, मार्केट में कैंडल कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे बनती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल बनती कैसी है, कहाँ बॉडी होती है, कौन सी विक होती है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। अब जो इस वीडियो की 2 चीजें बची हुई हैं वो है वेव्स और करेक्शन। इन वीडियो यानी इन चीजों को देखने के बाद आप स्विंग ट्रेडिंग के बेसिक को आप समझ जाएंगे कि क्या होता है और ये कैसे काम करती है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो प्राइस है वह हमेशा अप डाउन में चलता है। मैंने आपसे पूछा था कि मार्केट ऐसा क्यों नहीं चलता है, मार्केट डायरेक्ट ऊपर भी तो जा सकता है, ऊपर नीचे क्यों जाता है। तो इन्हीं चीजों को हम अब समझने वाले हैं। वेव्स क्या होती हैं और करेक्शन क्या होता है। तो आइए समझते हैं कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर क्यों नहीं जाती है, वह हमेशा अप डाउन करके ऊपर क्यों जाती है। यदि आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं और आप सीखेंगे, क्योंकि
स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें आपको सीखने में तो टाइम लग सकता है, बट प्रॉफिट जनरेट करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेव्स किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं कि वेव्स किसे कहते हैं। वेव्स सबसे पहले हम समझते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है, यानी बुलिश साइड मार्केट जाता है, जब ग्रीन कैंडल बनती है और जब लोग बाइंग करते हैं। तो अभी मैं सबको सब चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो भी बोलूंगा आप उसे बार बार सुनेंगे तो आपको सुनने से भी आज ज्यादा हो जाएगा। आप जितना ज्यादा सुनेंगे उतनी चीजें आपको ज्यादा याद होंगी, इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एक चीज के ऊपर बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब मार्केट ऊपर जाती है तब वेव्स क्या कहती हैं। ये जो यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट है इसे बोलते हैं इंपल्सिव वेव। इंपल्सिव वेव। और जो यहां से यहां तक का पार्ट इसे बोलते हैं करेक्टिव वेव। अब ये क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको आप कैसे पता करेंगे कौन इंपल्सिव है कौन करेक्टिव, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जो इंपल्सिव वेव होगी वह हमेशा करेक्टिव वेव से बड़ी होगी। फिर से सुनिएगा, जो इंपल्सिव वेव होगी वह हमेशा करेक्टिव वेव से बड़ी होगी। देखिए आपको हर जगह देखने को मिलेगी। कहां पर है, ये करेक्टिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है। इंपल्सिव वेव कौन सी है, इंपल्सिव वेव, इंपल्सिव वेव, इंपल्सिव वेव, ये भी इंपल्सिव वेव है। तो जो भी बड़ी दिखेगी वो आपको इंपल्सिव वेव होती है और जो आपको छोटी दिखेगी वह होती है करेक्टिव वेव। अब मार्केट मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट यानी ऐसी क्यों नहीं बनती है, ऐसी मार्केट क्यों नहीं चलती। देखिए यहां से जो यहां तक का है इतने में क्या हुई है, बाइंग। यानी लोगों ने खरीदा है, यानी ग्रीन कैंडल बनी है। जो कैंडल बनी है वह ग्रीन बनी है। और जो यहां से यहां तक का पार्ट देखिए, यहां से यहां तक का पार्ट, इसके अंतर्गत जो आ रहा है ये वाले पार्ट, इन्हें बोलते हैं हम करेक्टिव वेव। इनमें क्या होता है, मार्केट जो है ऊपर से नीचे आई हुई है, यानी सेलिंग हुई है। सेलिंग मतलब जो रेड कैंडल, सेलिंग कब होगी, जब रेड कैंडल बनेगी। रेड कैंडल कब बनेगी, जब लोग सेल करेंगे। तो जब लोग सेल करेंगे तब वो रेड कैंडल बनेगी, तो वहां पर क्या होगी, सेलिंग। तो मार्केट ऊपर से नीचे आई है। ये मार्केट लगाकर हम इसे प्राइस कहते हैं। मार्केट आपको कहते हैं, सभी लोग मिल जाएंगे कहतेगा, मैं भी कहता हूँ मार्केट। तो ये जो प्राइस है वो मार्केट के अंतर्गत आता है, इसलिए मार्केट इसे हम बोलते हैं। तो जब हम चार्ट की बात करेंगे तब हम इसे प्राइस बोलेंगे। तो ऊपर से जब नीचे आएगी तब उसे सेलिंग होती है, और जब नीचे से ऊपर जाएगी, जब इंपल्सिव वेव बनेगी उसे हम बाइंग कहते हैं, यानी ग्रीन कैंडल बनेगी। जब मार्केट ऊपर जाती है यानी अप साइड, तब का मैं चार्ट बता रहा हूँ। वेव्स जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव। पहली होगी इंपल्सिव वेव, दूसरी होगी करेक्टिव वेव। वेव्स ओनली दो टाइप्स की होती हैं। तो अभी तक हमने समझा कि जब मार्केट अप साइड हो तब वेव्स क्या होती हैं। अब हम समझेंगे कि मार्केट जब डाउन साइड हो तब वेव्स क्या होती हैं। अब हम समझते हैं कि जब प्राइस यानी जो मार्केट है वह डाउन साइड जाता है तब वेव्स क्या होती हैं। तो ये मार्केट डाउन साइड जा रही है। डाउन साइड कब जाएगी, जब मार्केट यानी जो प्राइस है वह नीचे साइड गिरेगा, यानी रेड कैंडल बनेगी। तो ये प्राइस नीचे जा रहा है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो हम कैसे पहचाने कि कौन सी इंपल्सिव वेव है और कौन सी करेक्टिव वेव। तो इंपल्सिव वेव
मैंने आपको बताया था हमेशा करेक्टिव वेव से बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी वेव बड़ी है, ये वाली, ये आपको बड़ी दिख रही है, और जो छोटी वाली है वो आपको ये वाली दिख रही है, ये आपको छोटी दिख रही है। तो यहाँ पर क्या है, जो बड़ी वाली है वह होगी इम्पल्सिव, इम्पल्सिव वेव हमेशा बड़ी होगी, और जो करेक्टिव वेव होगी वह हमेशा छोटी होगी। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं कि कौन सी करेक्टिव वेव है और कौन सी इम्पल्सिव वेव है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब यहां से यहां तक प्राइस आया है, यहां से इस पर क्या हुआ, सेलिंग हुई है, सेलिंग यानी जब लोग सेलिंग करेंगे यानी रेड कैंडल बनेगी तभी तो मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि रेड कैंडल कैसी बनती है, ऊपर से नीचे को आती है। तो ये भी देखिए ऊपर से नीचे भी और आएंगे, ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई। तो ये क्या हुई, सेलिंग हुई, और सेलिंग से क्या हुआ, इम्पल्सिव वेव बनी। तो इम्पल्सिव वेव कैसी बनेगी, हमेशा बड़ी बनेगी। तो यहाँ पर जो मार्केट है वह डाउनफॉल में इसलिए जा रहा है क्योंकि करेक्ट यहाँ पर जो वेव बन रही है वो इम्पल्सिव वेव बड़ी बड़ी बन रही है, और जब मार्केट अपसाइड जा रहा था वहां पर जो इम्पल्सिव वेव बढ़ रही थी वहां पर भी बड़ी बड़ी बन रही थी, और जो करेक्टिव वेव बन रही थी तो छोटी छोटी बन रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब प्राइस इम्पल्सिव वेव ऊपर की अप डाउन बनेगी तो वो हमेशा बुलिश होंगी, और जब नीचे साइड बनेगी तब बियरिश। तो आपको समझ में आया, इम्पल्सिव वेव हमेशा बड़ी होगी करेक्टिव वेव से। मार्केट जब डाउन जाएगा तब वह रेड कैंडल बनाएगी। रेड कैंडल कब बनेगी, जब प्राइस में सेलिंग होगी यानी प्राइस नीचे गिरेगा, तो उसे को हम बोलते हैं वेव्स। वेव्स दो टाइप की होती है, इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि इम्पल्सिव वेव कैसे काम करती है और ये क्या होती है। मार्केट ऊपर जाएगा तब वेव्स कैसी होती हैं, जब मार्केट नीचे गिरेगा तब वेव्स कैसी होती हैं। तो वेव्स में इतना ही था, आपको वेव्स में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये अभी कहाँ काम आएंगी, अभी सिर्फ आप नोट्स बनाते जाइए और समझते जाइए। बाद में जब आप प्रॉफिट जनरेट करने वाले होंगे तब आपको पता चलेगा कि इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव कहाँ पर काम आती है। जो हम चार्ट पर टेक्निकल करते हैं, टेक्निकल समझते हैं, जो मैंने अभी आपको पिछली वाली वीडियो में फंडामेंटल बताया था, वहाँ यदि आपको फंडामेंटल नहीं आता है तो आपको आई बटन पर लिंक दिया गया होगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो मैंने आपको जो बताया था वो फंडामेंटल था, और मैंने आपको बताया था एनालिसिस दो टाइप की होती है, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। जो फंडामेंटल होती उस पर मैंने आपको कंप्लीट कोर्स बता दिया है। जो टेक्निकल होता है मैंने आपको बताया था, यदि मैं टेक्निकल आपको बताऊंगा तो बहुत ही कठिन होती है। टेक्निकल में पूरे ओवरऑल चार्ट को हम देखते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, वहां पर मैंने आपको बताया था साइकोलॉजी, बहुत सी चीजें आपको देखनी होती हैं। यदि मैं उस वीडियो को अभी बताने लगूं यानी उसकी दो तीन चीजें बताने लगूं तो ये वीडियो घंटों की बन जाएगी जाके, जैसे आप ही देखना पसंद नहीं करेंगे। तो अभी आप ये समझिए कि आप वेव समझ रहे हैं, फंडामेंटल आप समझ चुके हैं, नहीं समझे तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो जाकर देख लें। अभी हम आपको कैंडल स्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ट्रेंड के बारे में बताएंगे कि ट्रेंड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपको सब समझ में आने वाला है, बस आप धीरे धीरे आप मार्केट को समझते जाइए, नोट बनाते जाइए, बाद में आपको हर चीज समझ में आने लगेगी जब आप प्रॉफिट जनरेट करने लगेंगे। तो वेव्स इतनी होती हैं, इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव। अब हम समझते हैं करेक्शन क्या होता है, करेक्शन कितने टाइप का होता है, करेक्शन कहाँ काम आता है, करेक्शन को हम देखते हैं। अब हम समझते हैं कि करेक्शन कितने टाइप्स का होता है और करेक्शन किसे कहते हैं। करेक्शन के जो टाइप्स होते हैं वह दो टाइप्स का होता है, टाइम का करेक्शन एंड प्राइस का करेक्शन। तो सबसे पहले हम करेक्शन को समझते हैं। पहला है टाइम, दूसरा है प्राइस। ये दोनों अलग अलग जगह पर काम आते हैं। आते कहां पर, टेक्निकल पर। जब आप चार्ट देखने जाएंगे, मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस,
तो टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट देखने जाते हैं तो वहां पर आपको प्राइस का करेक्शन और टाइम का करेक्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइम का करेक्शन क्या होता है। तो समझते हैं कि टाइम का करेक्शन हमें कब देखने को मिलता है। आप जब चार्ट एनालिसिस में जाएंगे तो वहां पर आपको जो प्राइस होगा वह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में आपको फ्लक्चुएशन करता हुआ दिखेगा। कैसा? ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। ये क्या होते हैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। अगला चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है वह हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसी को हम समझने वाले हैं। तो जो प्राइस है वह हमेशा इसी के बीच में आपको देखने को मिलता है। ऐसा प्राइस चलेगा ऊपर नीचे, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने मान लीजिए यहाँ पर बाय किया था मार्केट ओपनिंग पर, जब मार्केट ओपन होती है, और जब आपने क्लोज किया, जब मार्केट क्लोज होती है तब भी आपने यहाँ पर सेल कर दिया, तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ? 0। और 1-2 पैसे यानी जो आपका प्रॉफिट हुआ होगा वह आपका जो उसमें टैक्स लगेंगे, यानी जो आपको बाय एंड सेल करने पर देना होता है उस पर कट गए, तो आपका प्रॉफिट ओवरऑल 0 ही निकलेगा। तो आपको क्या हुआ, टाइम करेक्शन ये दिखाता है कि जहां पर हमने बाय किया था वहीं पर हमने सेल किया और हमें प्रॉफिट 0 हुआ। तो मार्केट सिर्फ फ्लक्चुएट होती रहती है अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये टाइम अपना काट रही है, यानी टाइम पास में। टाइम पास डायरेक्ट मैं नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम जो लोग यहाँ पर सेल कर देंगे वहां उन्हें तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने होल्ड कर रखा उन्हें तो प्रॉफिट एंड लॉस 0 होने वाला है। क्योंकि टाइम के करेक्शन में ओनली आपका टाइम बर्बाद होता है, वहां पर मार्केट फ्लक्चुएट होकर अपने लास्ट पॉइंट पर सेल हो जाती है, यानी आप ऑटोमेटिक सेल करेंगे। नहीं करेंगे तो आप अगले दिन भी ले जा सकते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपको ये लिमिट नहीं होती है कि यदि आज आपने किसी स्टॉक को बाय किया है तो आज ही आपको सेल करना पड़े। यदि आप उसे सेल करना चाहते हैं तो आज आप उसे सेल करें, नहीं तो आप उसे कल भी सेल कर सकते हैं। उसी को हम टाइम करेक्शन यानी जो स्विंग ट्रेडिंग उसके अंतर्गत ऐसे ले आते हैं। तो टाइम करेक्शन आपको समझ में आया? मार्केट जो है फ्लक्चुएट होती रहती है और अपने जहां पर आपने बाय किया था वहीं पर लास्ट में आकर सेल हो जाएगी और आपका प्रॉफिट 0 निकलेगा। अब जो दूसरा होता है वह होता है प्राइस का करेक्शन। तो प्राइस का करेक्शन को हम समझते हैं। प्राइस का करेक्शन, अब प्राइस का करेक्शन क्या होता है, उसमें तो हमने समझा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट फ्लक्चुएट होती रहती है। इसमें क्या होता है, जो प्राइस का करेक्शन होता है उसमें मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ना होकर वह ऊपर नीचे जाती रहती है। जो प्राइस का करेक्शन होगा, क्योंकि प्राइस का करेक्शन कहां से हो रहा है, यहां से। जो प्राइस का करेक्शन होगा वह या तो अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। तो प्राइस का करेक्शन में जब मार्केट ऊपर जा रही है अप ट्रेंड पे, तो प्राइस का करेक्शन डाउन जा रही है। तो आप ये देखकर टेक्निकल में समझेंगे कि जो करेक्शन चल रहा है वह अप साइड का चल रहा है या फिर डाउन साइड का चल रहा है। वहां पर हमें ये चीज देखनी होती है कि जो मार्केट है वह फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। मान लीजिए ये इसका रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट, तो इसने जो अपना रेजिस्टेंस था उसको इसने ब्रेक कर दिया। तो प्राइस का करेक्शन हमेशा अप साइड जाएगा। यदि ये डाउन साइड जाता तो अपने सपोर्ट को यहां पर ब्रेक करता, जहां पर भी आता सपोर्ट को ब्रेक करता। तो आपको समझ में आया प्राइस का करेक्शन और टाइम का करेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। आप बस इसे धीरे धीरे आप इस चीज को समझते जाइए। और ये वीडियो YouTube पर फ्री है, आप उसे दोबारा भी देखिएगा, क्योंकि हो सकता है अभी आपकी कुछ चीजें समझ में ना आई हो। यदि आप इसी वीडियो को दोबारा सुनेंगे, इस बार में आपने नोट्स बनाए, अगली बार में आप नोट्स ना बनाइएगा। वहां पर जो आपने नोट्स बनाए थे वहां पर आप कॉपी रखिएगा और दूसरी बार में सिर्फ मेरी बातों को उसमें सुनिएगा, और जब मैं बोल रहा हूँ तब आप अपनी कॉपी देखिएगा। हो सकता है पहली वाली वीडियो में यदि आपके 50% डाउट थे तो
जो आप दोबारा वीडियो देखेंगे सेम, तो वहां पर आपके ओनली 25% ही रह जाएंगे डाउट। तो वीडियो में इतना ही था। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।